and welcome to the fourth lecture of our friction discussion. फोर्थ लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर पैकेज में. तो हेडिंग डालिए L4 क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन. क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन. तो हम लोग अपने पैकेज के कुछ सवाल करेंगे. सीपीपी से पहले सवाल करेंगे हम लोग. तो एक सवाल लिखिए फ्रिक्शन के ऊपर. सवाल ये है, एग्जाम्पल 11 है, सीपीपी नहीं एग्जाम्पल में है. एग्जाम्पल 11. क्वेश्चन ये है कि एक टेबल है और इससे एक पुली कनेक्टेड है. यहाँ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m2 है, ये एक धागे से कनेक्टेड है और ये एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है. इस ब्लॉक का मास m1 है. क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस μs एंड μk. इस सरफेस के लिए μs दिया हुआ है, इस सरफेस के लिए μs दिया हुआ है 0.4 और μk दिया हुआ है 0.35 और इस m2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg. m2 दिया हुआ है 10 kg. आपसे पहला पूछा है, पहला पार्ट सवाल का, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 so that block m2 does not move, ताकि ब्लॉक m2 मूव ना करे. ये पहला पार्ट है सवाल का. और दूसरा पार्ट है, ऑल्सो फाइंड एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम. एक्सलेशन ऑफ सिस्टम मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सलेशन इफ m1 इज इक्वल्स टू 5 kg. ट्राई कीजिए सब लोग. तो चलिए इस सवाल को देखते हैं. पहले इस m2 का एफपीडी बनाते हैं. इसका वेट नीचे लगेगा कितना, 100 न्यूटन. और इस सरफेस पे नॉर्मल जो लगेगा, सरफेस की वजह से नॉर्मल इस ब्लॉक पे n2. इस पे टेंशन T इधर लगेगा जो कि इस ब्लॉक को स्लिप करवाना चाहेगा इधर. इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना. ये ब्लॉक कब तक नहीं चलेगा, जब तक इस T का वैल्यू इस सरफेस के मैक्सिमम फ्रिक्शन के को क्रॉस ना कर ले, तब तक ये ब्लॉक हिलडुल नहीं सकता. ये मतलब पढ़े थे कि जब तक ये फोर्स इस फ्रिक्शन के औकात को क्रॉस नहीं कर ले, तब तक ये ब्लॉक हिलडुल नहीं सकता. अभी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये निकाल लो. फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं. वो क्या होता है, μs into n. क्या होता है, μs into n. यहाँ पे n2. इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n2 का वैल्यू 100 के ही बराबर होगा. μs कितना है 0.4, n2 हो गया 100. ये कितना होगा 40 न्यूटन. मतलब जब तक ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है, इसका मतलब T मैक्सिमम कितना हो सकता है 40. 40 के बाद T लगाओगे, T 40 से ज्यादा हो गया तब ये ब्लॉक चल देगा, है ना. तो 40 तक ये नहीं चलेगा. मतलब मैक्सिमम ये m1, देखो m1 का एफबीडी बनाएंगे तो m1 का वेट m1g नीचे लगेगा, टेंशन T ऊपर लगेगा. तो ये ब्लॉक भी रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे. तो T इज इक्वल्स टू m1g. और T कितने के बराबर मैक्सिमम हो सकता है 40 तक. इतने तक ये सिस्टम नहीं चलेगा. तो m1 का वैल्यू कितना होगा 4 kg. m1 कितना होगा 4 kg. टिल 4 kg द सिस्टम विल नॉट मूव. ये समझ में आ रहा? बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. m1 अगर 4 kg का रखोगे तो वेट कितना लगेगा 40 न्यूटन. अगर ये रुका हुआ है तो टेंशन भी कितना 40 न्यूटन. 40 न्यूटन का ही फोर्स इसको चलाने वाला है. क्या ये चल पाएगा? नहीं, क्योंकि इसको रोकने वाला भी कितना है 40 न्यूटन. उससे कम का वेट लेंगे तब तो चलेगा ही नहीं, लेकिन उससे ज्यादा का वेट लेंगे तो चलेगा. सेकंड केस में उससे ज्यादा का वेट लिया है. m1 कितना है 5 kg. तो 5 kg ले लीजिए.
अब हम सिस्टम को वापस से यहां बना के दिखा रहे हैं। ये ब्लॉक कितने का हो गया? 5 kg का। ये ब्लॉक तो 10 kg का ही है, ये ब्लॉक तो 10 kg का ही है, ये धागा, ठीक है। तो अब जो नीचे फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? 50। मतलब इस सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है? 50। और रोकने वाला ये जो फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40। कि मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम भी लग जाए 40 तो भी सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। मतलब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा ए से, और ये सेम धागा से कनेक्टेड है तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा ए से, जाएगा ना। और जब ब्लॉक चलने लगता है, एक्सलेट करने लगता है, स्लिप करने लगता है, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? इसका वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.35, एन का वैल्यू है 100, तो ये कितना होगा? 35। अब इसमें आप चाहो तो टेंशन बना के इक्वेशन लिख सकते हो, या मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम एटवुड मशीन नहीं है, लेकिन एटवुड मशीन के जैसा ही है। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली फिक्स्ड, एक ही धागा से कनेक्टेड है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। तो आप सिर्फ एटवुड मशीन में क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स, देखो ये सपोर्टिंग है, और ये क्या हो गया? अपोजिंग। तो 50 माइनस 35, ये हो गया नेट फोर्स बाय टोटल मास, 15/15 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगला सवाल जो है ये सीपीपी का आपका है। देखिए इसमें एक ब्लॉक है कैपिटल एम, दूसरा ब्लॉक है स्मॉल एम। ये जो सरफेस है ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। हम लोग एक अप्लाइड फोर्स एफ लगाए हैं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच, लेकिन सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। तो बताइए कितना फोर्स लगाए मिनिमम, ताकि ये ब्लॉक इसके अगेंस्ट गिरे नहीं, मतलब ये नीचे ना, इसके साथ साथ आगे चले। क्वेश्चन है फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू इफ द ब्लॉक्स आर नॉट अटैच्ड, दोनों ब्लॉक अटैच नहीं है, अटैच्ड मतलब चिपका हुआ नहीं है। सो बताइए फाइंड एफ मिनिमम, ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालिए ताकि होल्ड करके रख सके एम, कैपिटल एम के अगेंस्ट। ठीक है, ट्राई कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, एक सवाल ऐसा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर ऐसा ही एक सवाल देंगे हम लोग को। सबसे पहले देखो इस सरफेस में तो फ्रिक्शन नहीं है, और ये दोनों साथ साथ चल रहा है, तो साथ साथ चल रहा है तो आप इस पूरे को क्या मान लीजिए? एक सिस्टम। इस पूरे को क्या सिस्टम मान लीजिए? एक सिस्टम। माइक ये तोड़ेगा। हाँ अच्छा ऐसे चार्जर चलाइए। अच्छा चार्जिंग में लगा है जी, ये है ना, तो देखिए अगर हम लोग इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, क्योंकि साथ साथ चल रहा है ना, तो ये वाला इस पर जो फ्रिक्शन लगा रहा हो, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहेंगे। इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं? सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं, और उसको एफबीडी के सिस्टम के एफबीडी में नहीं दिखाते। तो फ्रिक्शन तो दिखाने का जरूरत पड़ा ही नहीं, बाकी सिस्टम का एमजी नॉर्मल बैलेंस कर लिया होगा। बोलो तो इस सिस्टम पे तो एक ही फोर्स लग रहा है एफ, तो क्या ये सिस्टम रुका रहेगा कि एक्सलेट करेगा? ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सलेट करेगा, और एक्सलेशन कितना होगा? तो फोर्स बाय सिस्टम का मास m प्लस। बोलो ठीक है। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक का एफबीडी बनाओ, किसी भी एक का। लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल m का। इस स्मॉल m का अगर एफबीडी बनाए, दुनिया में कितने फोर्स होते हैं? 5। एक तो mg, तो इसका mg दिखा दिए, एक तो नॉर्मल, तो ये वाला सरफेस है, ये स्मॉल m इस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो ये बिगर ब्लॉक इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा। नॉर्मल पुश फोर्स इन नेचर होता है, सिखाए थे पहले, तो ये वाला इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं। अब बताओ इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? ऊपर। स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? ये ब्लॉक नीचे स्लिप करना चाह रहा होगा, इसलिए ये वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगाएगा, फ्रिक्शन ऊपर लगाएगा।
और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपसे मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स पूछे ना, जब भी आपसे मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स पूछे तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम ही लगेगा। जब भी आपसे मिनिमम या मैक्सिमम कुछ पूछे तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब देखिए ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मोशन तो कर नहीं रहा है, कर रहा है क्या, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, मतलब म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हुआ। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो, कर रहा है। ये सिस्टम पे फोर्स लगाए हैं, ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सलेट कर रहा है, कितने से, हाँ, तो ये आगे एक्सलेट कर रहा है। तो इस ब्लॉक के लिए इधर की तरफ इक्वेशन लिखो, क्या लिखेंगे, F माइनस एन इज इक्वल्स टू एम। तो F ही हम लोग को निकालना है ना, F माइनस एन का वैल्यू रख दीजिए mg बाय म्यू इज इक्वल्स टू m, और a का वैल्यू F बाय m प्लस m। इस वाले टर्म को इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो। तो F माइनस स्मॉल एम एफ बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल्स टू mg बाय म्यू। ये वाला टर्म यहां आ जाएगा, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल F प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल F, वो कट जाएगा ना, तो mf बाय m प्लस m इज इक्वल्स टू mg बाय म्यू। तो f कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू g बाय म्यू इंटू कैपिटल M। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मिनिमम फोर्स। यही होगा मिनिमम फोर्स। और कैसे पता ये मिनिमम फोर्स है, क्योंकि हम लोग ये फ्रिक्शन क्या लिए थे, मैक्सिमम लिए थे। अब एक बार इसको समझ लीजिए कि कैसे पता चलता है हम लोग को कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। तो जरा सोचिए, इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे है mg, बोलो, तो इस ब्लॉक को मुझे बहुत कम एफर्ट लगा के रोकना है। जितना ज्यादा फोर्स होगा नॉर्मल उतना ही बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, नॉर्मल का अगर हम फॉर्मूला लिखें, n इधर भेज दे, ma इधर भेज दे, तो n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, f माइनस ma। बोलो, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा नॉर्मल भी, और जैसे जैसे नॉर्मल बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। बोलो, अगर आपको फोर्स मिनिमम चाहिए तो नॉर्मल सबसे कम लगे, बोलो, और नॉर्मल सबसे कम, ये नॉर्मल सबसे कम, मतलब जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उतना लगा दो, उससे ज्यादा वो लग ही नहीं सकता। नॉर्मल के साथ फ्रिक्शन भी तो घटते जाएगा, इतना भी ना घट जाए कि mg को वो ओवरलैप कर दे, mg से भी कम हो जाए, इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उतना सोचने से ज्यादा बेहतर है कि बस ये याद रखना कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम पूछे तब फ्रिक्शन क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है, खाली उसका डायरेक्शन ध्यान से करिएगा। आप में से कोई ये पूछ सकता है कि सर इसके जगह इसका एफबीडी बनाते तो आंसर आ जाता क्या, बिल्कुल आता। देखिए उसका एफबीडी बना के दिखाओ, कैपिटल M का एफबीडी बना रहे हैं। अगर इस कैपिटल M का एफबीडी बना, ये सेकंड मेथड, कैपिटल M का एफबीडी, तो इसका वेट कैपिटल mg नीचे लगेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, मतलब सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लाएगा, एंड डैश लिख देते हैं। यहां जो ब्लॉक था वो इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा, n, बोलो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बिगर ब्लॉक जो था उसने स्मॉलर ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगाया था, बोलो, तो स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा ना जी, वो लगा दिए। फ्रिक्शन देखिए, स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है ना, और ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, बिगर वाला ब्लॉक। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, तो बिगर ब्लॉक ने इस स्मॉलर ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगाया, तो ये उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, नीचे। तो यहां पे ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, म्यू इंटू एन, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, F तो नहीं लग रहा है, F तो स्मॉल m पे लग रहा है। अब ये जो देखो, ये जो m है ये रुका हुआ है कि चल रहा है, किधर की तरफ, इधर की तरफ, A से। तो इधर की तरफ इक्वेशन लिख दीजिए, इधर की तरफ इक्वेशन क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A, कैपिटल M इंटू A। तो n इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A, n का वैल्यू हम लोग को नोन है क्या अभी तक,
ये अगर नहीं बनाते तो क्या n नोन है? नहीं। क्या a नोन है? a नोन है, यस। n इज इक्वल्स टू m इंटू a का वैल्यू पता है कैपिटल F बाय m प्लस m। लेकिन इससे तो n आएगा ना, मुझे तो f निकालना ही है। बोलो तो क्या सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। तो सॉल्व करने के लिए हमको वापस से यहां इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसका सॉल्व करने के लिए वापस से इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना पड़ेगा। इस ब्लॉक का एफबीडी बना के वापस से यहां से n निकाल लेंगे, f माइनस m के टर्म में यहां रख देंगे, तो यही इक्वेशन आ जाएगा। देखो f माइनस n तो फिर यहीं से निकालोगे, n तो फिर यहीं से निकलेगा। ये ऊपर तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। मतलब इस केस में सिर्फ इसका बनाने से, एफबीडी बनाने से आंसर नहीं आएगा। आपको उसी छोटे वाले का बनाना पड़ेगा, तभी आएगा। और सिर्फ उसका बना के आंसर आ सकता है, लेकिन सिर्फ बड़े वाला के बनाने से आंसर नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखना है। इसी पे बेस्ड एक और सवाल कीजिए, तब इस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये सवाल भी आपके पैकेज में दिया हुआ है। इसमें खाली फोर्स की जगह मैंने एक्सप्रेशन पूछा है। ये सरफेस है और ये एक काट है, ये ऐसे। इस काट का मास कैपिटल M है और इसके अगेंस्ट एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। दोनों ब्लॉक अटैच नहीं है, इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। आपसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सलेशन A। इस सिस्टम को A से एक्सलेट कर रहा है। सो फाइंड मिनिमम एक्सलेशन सो दैट M will not slide down, ताकि ये स्मॉल m नीचे ना गिरे, उसके साथ साथ चलते रहे। निकालिए। देखिए इसमें हम लोग ये जो स्मॉल m है ना, इसका एफपीडी बनाते हैं सबसे पहले। ये जो स्मॉल m है इसका एफपीडी बनाते हैं। ये स्मॉल m का एफपीडी बनाते हैं। इसका वेट mg नीचे लगेगा, पहला फोर्स दिखा दिए। इस सरफेस के कांटेक्ट में ये जो बिग वाला है उसकी वजह से इस पर नॉर्मल इधर लगेगा, ये वाला इस पर नॉर्मल अपने से दूर लगाएगा, इधर लगाएगा। इस वाले ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा? नीचे। इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू इनटू। अब ये ब्लॉक रुका हुआ है कि चल रहा है? किधर चल रहा है? रुका हुआ नहीं, चल रहा है। किधर चल रहा है? आगे की तरफ A से। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लिख देंगे? म्यू एन इज इक्वल्स टू mg, फोर्स बैलेंस्ड। और इस डायरेक्शन में ये एक्सलेट कर रहा है, तो उधर की तरफ इक्वेशन लिखो, फोर्स कितना है? n इज इक्वल्स टू ma। डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को, तो म्यू इज इक्वल्स टू g बाय a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू g बाय म्यू। ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन देख के लोग डर जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम समझ में आता है लोगों को। शुरुआत में फ्रिक्शन के क्वेश्चन बहुत कम समझ में आते, लेकिन धीरे धीरे बहुत सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, और बार बार इन क्वेश्चंस को करिए तो समझ में आने लगेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, ये भी आपके पैकेज का सवाल है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है, इसका वेट W है। इस बॉडी का वेट क्या है? W। व्हाट इज W? वेट, मास नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। is placed on the rough surface, ये सरफेस रफ है, and pushed by a force F, इसको पुश कर रहे हैं एक फोर्स F से, जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया हुआ है। और कह रहा है कि इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई दिया हुआ है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है? फाई। आपसे पूछा है बताइए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द
बॉडी को जस्ट मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स क्या होगा, और 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि आपको इसी फॉर्म में आंसर लिखना है। W sin phi अपॉन cos थीटा प्लस फाई। बी ऑप्शन में है W cos phi अपॉन, सॉरी cos phi नहीं, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस फाई। सी ऑप्शन में हमारे पास है W tan phi अपॉन sin थीटा प्लस फाई। और डी ऑप्शन हमारे पास है W sin phi अपॉन G tan थीटा प्लस फाई। सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सवाल है ये। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब, हम बताए थे अगर किसी भी सरफेस का, प्लेन सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो बेसिकली वो आपको म्यू का वैल्यू देना चाहता है। सेकंड लेक्चर में हम लोग किए थे म्यू इज इक्वल्स टू tan लैम्डा, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं tan phi, मतलब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है tan phi। अब देखिए तो पुशिंग का केस है, L3 में हम लोग डिस्कस भी किए हैं पुशिंग कैसे होता है, और इस F को डिराइव भी किए हैं, हम वापस से डिराइव करके दिखा रहे हैं। इस F का 2 कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ F cos थीटा और इस F का नीचे की तरफ होगा F sin थीटा। इसका वेट W नीचे लगेगा mg, W क्या है mg, और इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है n, नीचे की तरफ कितना है, ये F sin थीटा नीचे की तरफ है, देखिए एरो F sin थीटा प्लस W, F sin थीटा प्लस W, ये नॉर्मल का वैल्यू हो गया। अब देखिए इस ब्लॉक को कौन सा फोर्स है जो स्लिप करवाना चाह रहा है, ये F cos थीटा, किधर राइट वन, इधर है ना, तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे किधर लगेगा, इधर से। ये फोर्स बढ़ते जाएगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा, जब तक ये फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से जस्ट ज्यादा ना हो जाए, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से जस्ट ज्यादा ना हो जाए। अगर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन है तो ये F cos थीटा कितना होना चाहिए इसको चलाने के लिए, 50 से एकदम स्लाइटली ज्यादा। अगर जस्ट मूव कराना है तो 50 से स्लाइटली ज्यादा ले लो, चल जाएगा। स्लाइटली ज्यादा कितना, 50.00000001, तो रफली हम लोग 50 ही कह सकते हैं, दोनों बराबर ही। हम लोग कहते हैं टू जस्ट मूव द ब्लॉक, टू जस्ट मूव द ब्लॉक F cos थीटा इज इक्वल्स टू F max। ये बराबर नहीं है, F cos थीटा F max एकदम थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, लेकिन हम लोग बराबर लिखते हैं क्योंकि एकदम थोड़ा सा ज्यादा कैसे लिखेंगे, इसलिए बराबर लिख लेते हैं। सो F cos थीटा इज इक्वल्स टू F max। F max का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू n। तो F cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, tan phi इनटू n। n कितना है, F sin थीटा प्लस W, है ना। तो अब देखो F cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा F sin थीटा इंटू tan phi। कौन सा देखिएगा, phi और थीटा और phi में अलग अलग मत लिख दीजिएगा, F sin थीटा इंटू tan phi प्लस W tan phi, ठीक है। अब ये वाला टर्म को इधर भेज दे क्योंकि हम लोग को F निकालना है। F कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू tan phi, है ना। tan phi होता है sin phi बाय cos phi इज इक्वल्स टू क्या बचा, W tan phi। अब देखो ये cos phi यहां आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और नीचे cos phi बचा रह जाएगा, उस cos phi को हम उधर भेज देंगे। ये हो गया F इंटू, ये cos phi यहां आएगा तो क्या बचेगा, cos थीटा इंटू cos phi माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई बाय कॉस फाई इज इक्वल्स टू, उधर बचा W tan phi। tan phi को क्या लिखेंगे, साइन फाई बाय कॉस फाई। तो कॉस फाई दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कॉस फाई दोनों साइड से कट जाएगा।
अब देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b sin a sin माइनस sin a sin b का क्या होता है cos a प्लस b। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू w sin फाई। तो देयरफॉर f कितना हो जाएगा w sin फाई बाय cos थीटा प्लस फाई। ये f का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसको देखिए फिर एक और सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। ये सवाल आसान सा है, इस सवाल को बना के कॉन्फिडेंस गेन करो सब लोग। ये भी आपके सीपीपी का सवाल है। सवाल है कि ये एक टेबल है, ये एक पुली है, इस पर एक ब्लॉक रखे हैं, इस ब्लॉक का मास m1 है, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ये एक धागे से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास m2 है। सवाल है कि अगर ये सिस्टम चल रहा है, ये कह दे रहे हैं हम कि ये सिस्टम चल रहा है, तो बताइए इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। दिस सिस्टम इज मूविंग, ऑब्वियस बात है मूव कर रहा है तभी तो एक्सेलरेशन पूछेंगे, नहीं तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। अच्छा बताओ इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। इसका एक्सेलरेशन a इधर की तरफ, तो ये a निकालना है, ये आप लोग का सवाल है। और इसके बाद अगला सवाल बनाना है, वो हम यहाँ लिखते हैं। ये तो एक महीने का सवाल है, आसान है। देखिए ये तो नहीं कह सकते कि 8 फुट मशीन है, लेकिन ये 8 फुट मशीन के जैसा ही है। इसका वेट m2g नीचे लगेगा, टेंशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा, और क्योंकि चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू s म्यू के सेम ही है, तो म्यू इनटू n, और इस पे नॉर्मल किसके बराबर होगा m1g के बराबर। अब बताओ ये फोर्स सपोर्टिंग की अपोजिंग? सपोर्टिंग, अपोजिंग। ये ब्लॉक इधर एक्सलेट कर रहा है भाई, ये इधर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अपोजिंग ना। ये फोर्स सपोर्टिंग की अपोजिंग? सपोर्टिंग। तो एक्सलेशन हम लोग जानते हैं, सपोर्टिंग फोर्स m2g माइनस अपोजिंग फोर्स म्यू m1g बाय टोटल मास m1 प्लस। आंसर एक लाइन का सवाल था। अगर आपसे इस धागे में टेंशन पूछ दे तो इस ब्लॉक पे टेंशन T लगा दीजिए, इसके लिए इक्वेशन लिख के आंसर लिख दीजिए। अगला सवाल देखिए, ये भी आपके सीपीपी का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिए। ये एक वॉल है और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.6 है। एक ब्लॉक है और इसको प्रेस कर रहे हैं 12 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, और ये ब्लॉक रुका हुआ है। दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो आपको बताना है फाइंड टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक। वॉल जो है ब्लॉक पर टोटल कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। देखो इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, 5 फोर्स होते दुनिया में, mg नीचे 5 न्यूटन, ये सरफेस इस पर नॉर्मल आएगा, ऐसे mg लगा दिए, नॉर्मल लगा दिए, टेंशन धागा है नहीं है तो नहीं लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है? नीचे। इस पर फ्रिक्शन ऊपर। अब देखो यहां मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता है फ्रिक्शन कैसा लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि F लगेगा। अब ये F मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा चेक करना पड़ेगा, देखते हैं।
ठीक है, ये ब्लॉक रुका हुआ है, किधर भी नहीं जा रहा है, जितना फोर्स 10 लग रहा है उतना ही फोर्स 10 लगेगा। ये फोर्स n है, इधर से कितना है 12, तो n का वैल्यू कितना हो गया 12। बताओ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इनटू दिया हुआ म्यू कितना 0.6 गुना 12, बोलो तो ये कितना हो जाएगा 7.2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, लेकिन लगेगा कितना, इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, वेट इसको नीचे गिराना चाहेगा, स्लिपिंग टेंडेंसी करवाने वाला फोर्स कितने न्यूटन का है 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का है 5 न्यूटन, सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। तो फ्रिक्शन तो इसको स्लिपिंग करने से रोकना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग जाए कि इसको ये रुक जाए नीचे स्लिप करने से, 5 ही लगने से अगर काम हो जा रहा है, ये 7.2 लग सकता है, लेकिन लगेगा कितना 5 ही से लगेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता बताइए फ्रिक्शन वॉल और ब्लॉक के बीच में कितना है, तो आंसर होता 5 न्यूटन। कैसा फ्रिक्शन है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है टोटल फोर्स जो वॉल इस ब्लॉक पे लगा रहा है, तो वॉल देखो 2 फोर्स लगा रहा है, एक तो नॉर्मल इधर की तरफ जो कि 12 न्यूटन का है, और दूसरा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का। तीनों फोर्स का रिजल्टेंट लिख सकते हैं, इसको ऐसे मिला दीजिए, टेल टू टेल ज्वाइनिंग पैरेललोग्राम लॉ, इसको रिजल्टेंट कहेंगे। तो R कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो R हो जाएगा 13 न्यूटन। So this is the total force exerted by wall on the block, ठीक है। तो इन्हीं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज की फ्रिक्शन डिस्कशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।